माल्टा एक छोटा सा द्वीप जिसमें बसी है कालातीत जादुई दुनिया। कल्पना कीजिए एक ऐसे स्थान की जहां प्राचीन पत्थरों से इतिहास फुसफुसाता है, समुद्र अलौकिक रंगों में झिलमिलाता है और शराब धूप की तरह स्वादिष्ट लगती है। आपका स्वागत है माल्टा में, भूमध्य सागर का एक रत्न जो आकार में छोटा हो सकता है, लेकिन इसके आकर्षण और आश्चर्य की कोई सीमा नहीं। एक माल्टा, जहां पूरब और पश्चिम चकाचौंध भरे तालमेल में मिलते हैं। सिर्फ 316 वर्ग किलोमीटर में फैला, जो ऑरलैंडो, फ्लोरिडा के आकार के लगभग बराबर है। माल्टा यूरोपीय संघ का सबसे घनी आबादी वाला देश है, जिसमें लगभग 5,14,000 लोग रहते हैं। लेकिन इसके छोटे आकार को आपको धोखा न देने दें। इस द्वीप ने इतिहास में एक भव्य भूमिका निभाई है। भूमध्य सागर के केंद्र में रणनीतिक रूप से स्थित माल्टा लंबे समय से महाद्वीपों, संस्कृतियों और साम्राज्यों के बीच एक सेतु रहा है। अपने स्थान के कारण माल्टा को साल भर धूप से भरपूर मौसम मिलता है, जहां सुनहरे समुद्र तट नीलम रंग के पानी में समा जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि रोमांच के चाहने वाले और धूप प्रेमी यहाँ गर्मी, इतिहास और शांति की तलाश में आते हैं। स्थानीय भाषा माल्टीज, अरबी लय और इतालवी धुन का अनोखा मिश्रण है। फिर भी अंग्रेजी व्यापक रूप से बोली जाती है, जिससे यह द्वीप यात्रियों और निवेशकों दोनों के लिए एक स्वागत योग्य गंतव्य बन जाता है। आज माल्टा केवल पर्यटन पर ही नहीं, बल्कि डिजिटल वित्त, आई गेमिंग और तकनीकी नवाचार जैसे क्षेत्रों में भी फल फूल रहा है। हर साल लाखों लोग इस द्वीप की प्राचीनता और आधुनिक ऊर्जा का मिश्रण अनुभव करने आते हैं। और चाहे आप प्रागैतिहासिक खंडहरों में ट्रैकिंग कर रहे हों या एक गिलास सुनहरी शराब के साथ धूप सेंक रहे हों, माल्टा हमेशा आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। तो बताइए, आप पहले खंडहरों की खोज करेंगे, सबसे नीले पानी में तैरेंगे, या माल्टीज अंगूरों से बनी शराब का स्वाद लेंगे? दूसरा, ब्लू लैगून, माल्टा का धरती पर स्वर्ग जैसा टुकड़ा। कोमिनो और गोजो के शांत द्वीपों के बीच स्थित है एक ऐसा आश्चर्य जो इतना शानदार है कि लगता है जैसे प्रकृति ने भूमध्य सागर को प्रेम पत्र लिख दिया हो। ब्लू लैगून, इसका पानी इतना साफ होता है कि वह कांच जैसा पारदर्शी और अनंत लगता है, और यह स्थान अक्सर माल्टा की प्रकृति का ताज माना जाता है। गर्मियों की तेज धूप में यह लैगून एक जीवंत सामाजिक केंद्र में बदल जाता है। रंग बिराले तौलिए गर्म चट्टानों पर फैले होते हैं। समुद्र तट पर लोग स्थानीय धुनों पर नाचते हैं और ताजी भुनी हुई समुद्री खाने की खुशबू हवा में भर जाती है। फिर भी पर्यटकों के आकर्षण से परे ब्लू लैगून माल्टीज लोगों के लिए गहरी भावना रखता है। यह केवल गर्मी की मौज मस्ती का स्थान नहीं, बल्कि प्रकृति से फिर से जुड़ने, जीवन की गति को धीमा करने और सरल जीवन के आनंद का उत्सव मनाने की एक पवित्र शरण है। पारिवारिक नाव बारों से लेकर जो बर्फीले पेय परोसते हैं, उन छिपे हुए कोव तक जहां कपड़े वैकल्पिक हैं और आजादी सर्वोपरि है, इस लैगून में हर आत्मा के लिए कुछ न कुछ है। यहाँ की शामें भी उतनी ही जादुई होती हैं। जब सूरज क्षितिज के पीछे डूबता है, आकाश आड़ू जैसे रंग में बदल जाता है, समुद्र चांदी जैसा शांत हो जाता है और समुद्र तट की हंसी पूरे खाड़ी में गूंजती है। यह सिर्फ तैरने की जगह नहीं, यह महसूस करने की जगह है। तो बताइए, ब्लू लैगून में आपकी पहली पसंद क्या होगी? सफेद रेत पर नंगे पांव चलना, क्रिस्टल जैसी साफ पानी में छलांग लगाना, या एक झिलमिलाती सूर्यास्त वाली बारबेक्यू पार्टी? 3 माल्टीज महिलाएं, विरासत की संरक्षक, गरिमा की प्रतीक। एक माल्टीज महिला से मिलना मतलब है द्वीप की आत्मा से साक्षात्कार करना। आत्मविश्वासी, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और सदियों की दृढ़ता और सुंदरता से उपजी शांत शक्ति से परिपूर्ण। उनकी उपस्थिति परंपरा में रची बसी है और आधुनिक परिष्कार से ऊंची उठी हुई है।
एक सुंदर मिश्रण की कल्पना कीजिए। दक्षिणी इटली की भावनात्मक गर्मजोशी, उत्तरी अफ्रीका की रहस्यमयी शोभा और ब्रिटिश प्रभाव से मिली सूक्ष्म शालीनता, सब एक ही रूप में समाहित। लेकिन जो चीज वास्तव में माल्टीज महिलाओं को अलग बनाती है, वह सिर्फ रूप में नहीं बल्कि बहुत गहराई में है। एक ऐसे समाज में जहाँ कई भाषाएं बोलना सामान्य है, कई महिलाएं सहजता से माल्टीज, अंग्रेजी, इतालवी और कभी-कभी फ्रेंच या स्पेनिश भी बोल लेती हैं। यह बहुभाषी क्षमता उन्हें एक वैश्विक दृष्टिकोण देती है और उन्हें सांस्कृतिक दूतों की एक अनूठी भूमिका प्रदान करती है, जो दुनिया के साथ माल्टा की कहानी साझा करती है, फिर भी अपनी परंपराओं में गहराई से जमी रहती है। डिजिटल युग में भी वे पुरानी परंपराओं का सम्मान करती हैं। माँ से बेटी को दी जाने वाली कढ़ाई वाली ताबीजों में उन प्रतीकों को बुना जाता है जो प्रियजनों को बुराई से बचाते हैं। कुछ महिलाएं अब भी पूर्णिमा की रात बेपत्तियों को जलाने की प्राचीन रस्म निभाती है, नकारात्मकता को हटाने और समृद्धि बुलाने का एक आध्यात्मिक कार्य। ये केवल पुराने रिवाज नहीं है, ये माल्टा की अमर आत्मा की पुष्टि है। आधुनिक माल्टीज महिलाएं आत्मविश्वास से बोर्डरूम, कला दीर्घाएं और सरकारी भवनों में कदम रखती है, फिर भी वे लोक कथाओं, परिवार और विश्वास की संरक्षक बनी रहती है। यही दोहरापन अतीत की मशाल थामे और भविष्य का निर्माण करती हुई उन्हें वह चुंबकीय गरिमा प्रदान करता है। वे केवल सुंदर या बुद्धिमान नहीं हैं, वे कालातीत है। उन्हीं के जरिए माल्टा सांस लेता है, स्मृति से जीवंत, संभावनाओं से दमकता हुआ। चौथी विंटेज कारें, माल्टा की चलते फिरते समय की कैप्सूल। माल्टा की धूप से नहाई सड़कों पर विंटेज कारें सिर्फ लोगों का ध्यान नहीं खींचती, वे समय को पीछे मोड़ देती हैं। ये क्लासिक सुंदरियां किसी संग्रहालय की शीशे की दीवारों के पीछे छिपी नहीं होती, ये पूरी तरह जीवंत होती हैं। तंग पत्थर की गलियों और सुरम्य तटीय सड़कों पर दौड़ती है, जैसे किसी बीते युग की गूंज हो। चाहे वह एक शाही जैगुआर हो जो चूना पत्थर की इमारतों के पास से सरक रही हो, या एक साधारण मॉरिस माइनर जो देहात में उछलती चल रही हो, यहाँ की हर कार इतिहास का एक जीवित टुकड़ा है। माल्टा में 1200 से अधिक क्लासिक कार संग्राहकों और पुनर्स्थापकों का एक उत्साही समुदाय है, जो शिल्प, विरासत और पुरानी यादों के प्रति प्रेम से एकजुट है। ये वाहन, जो अक्सर पीढ़ियों से हस्तांतरित होते रहे हैं, स्थिर प्राचीन वस्तुएं नहीं माने जाते, बल्कि ये प्रिय साथी हैं जिन्हें प्रेम पूर्वक संजोया और गर्व से प्रदर्शित किया जाता है। उनके फेंडरों की चमकदार वक्रता से लेकर उनके इंजनों की विशिष्ट गुर्राहट तक, हर विवरण उस युग को श्रद्धांजलि है जब ऑटोमोबाइल दिल और आत्मा से बनाए जाते थे। वार्षिक माल्टा क्लासिक वह स्थान है जहां यह जुनून केंद्र में आता है। कल्पना कीजिए, चमचमाती क्रोम और गूंजते इंजनों की एक शोभा यात्रा जो एमडीना की मध्यकालीन गलियों से गुजर रही हो और हर मोड़ पर सूर्य की किरणें चमक रही हों। यह केवल एक रैली नहीं है, यह एक सिनेमा जैसा क्षण है जो वास्तविक समय में स्थिर हो गया है, जहां विरासत और ताकत भव्यता और गति के शानदार प्रदर्शन में मिलते हैं। पांचवानन माल्टीज वाइन, द्वीप का सबसे बड़ा रहस्य। माल्टा की धूप से भरी घाटियों और सीढ़ी नुमा अंगूर के बागों के भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे अनुभवी यात्री भी अक्सर अनदेखा कर देते हैं। द्वीप की अद्भुत सीमित मात्रा में बनने वाली शराब, सालाना केवल लगभग 10 लाख बोतलें उत्पादित होने के कारण माल्टा की अधिकांश वाइन इसकी सीमाओं के भीतर ही रहती है और उन्हें वे स्थानीय लोग तथा भाग्यशाली आगंतुक ही छक पाते हैं जो इसके बारे में जानते हैं। एक घूंट लेना मतलब है कुछ दुर्लभ, प्रामाणिक और द्वीप की आत्मा से गहराई से जुड़ा स्वाद लेना। इस अनूठे अंगूर उत्पादन के केंद्र में माल्टा के देशज अंगूर है। गैलेवजा एक गहरा लाल किस्म बोल्ड व्यक्तित्व और देहाती आकर्षण प्रदान करती है, जबकि गरगेंटिना एक कुरकुरी सफेद किस्म चमकीली,
फूलों सी सुंदरता लाती है। ये अंगूर खनिजों से भरपूर मिट्टी में और खारे समुद्री हवाओं के चुंबन से पनपते हैं, जिससे ये वाइन पूरी तरह विशिष्ट बनती है, सूक्ष्म, जटिल और भूमध्य सागरीय गर्मजोशी से भरी हुई। माल्टीज वाइन का आनंद लेने का सबसे अच्छा तरीका सूर्यास्त से ठीक पहले किसी समुद्र किनारे के तवरना में जाए। जब स्वर्णिम घंटे की रोशनी आपकी मेज पर फैलती है, लहरों की कोमल थपकियां स्थानीय वाइन के गिलास के लिए आदर्श ध्वनि बन जाती है। साथ में जैतून, कुरकुरी रोटी और हंसी, हर घूंट द्वीप की आत्मा को समेटे होता है। सूरज, समुद्र और सदियों की शराब बनाने की विरासत को एक सुनहरे प्रवाह में ढालता हुआ। छठा, हाजिर कईम, समुद्र किनारे, एक मेगालिथिक रहस्य। भूमध्य सागर की ओर देखती एक ऊबड़ खाबड़ चट्टान पर स्थित हाजिर कईम केवल एक स्मारक नहीं, यह प्राचीन चेतना की खिड़की है। 5000 वर्षों से भी अधिक पुराना यह मेगालिथिक मंदिर गीजा के पिरामिडों से भी पहले का है। बिना आधुनिक औजारों या गाड़े के बनाए गए इस स्थल की वास्तुशिल्पीय प्रतिभा अद्वितीय है। विशाल पत्थर के खंड जो 20 टन तक भारी हैं, सटीक रूप से सूर्य के संक्रांति और गति के अनुरूप सजाए गए हैं। जब ग्रीष्म संक्रांति के दौरान विशेष द्वारों से प्रकाश भीतर प्रवेश करता है और आंतरिक कक्ष को अलौकिक किरणों से रोशन करता है, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि माल्टा के प्रागैतिहासिक लोगों के पास न केवल निर्माण कौशल था, बल्कि ब्रह्मांडीय ज्ञान भी था। हाजिर कईम एक धार्मिक स्थल से कहीं अधिक था। यह शायद एक खगोलीय वेधशाला था, पृथ्वी और आकाश के बीच एक पवित्र सेतु। 1992 से यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त यह स्थल आज भी पुरातत्वविदों, यात्रियों और आध्यात्मिक खोजकर्ताओं को विस्मित करता है। इन प्राचीन पत्थरों के बीच खड़े होकर जंगली जड़ी बूटियों की खुशबू और विशाल नीले समुद्र से घिरे हुए आप लगभग प्राचीन अनुष्ठानों की गूंज सुन सकते हैं। यहाँ समय जैसे रुक गया हो, एक दुर्लभ क्षण जहाँ अतीत अब भी सांस लेता है। सातवां, मार्सा श्लॉक बाजार, जहां समुद्र आत्मा को पोषण देता है। माल्टा के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित मछली पकड़ने वाला गांव मार्सा श्लॉक, उच्चारण मार्सा श्लॉक, वह स्थान है जहां परंपरा जीवंत रंगों में जीवन में आती है। अपनी जीवंत रंग बिरंगी नावों, लुज्जू के लिए प्रसिद्ध, जिनकी नोक पर बुरी नजर से बचाने के लिए आंखें बनी होती हैं, यह शहर हर रविवार सुबह वास्तव में जीवंत हो उठता है, जब खुला बाजार तटरेखा पर रंग, सुगंध और ध्वनियों की बहार ले आता है। ताज़ी पकड़ी गई टूना, स्वॉर्ड फिश, स्क्विड और झींगे बर्फ पर खूबसूरती से सजाए जाते हैं, जबकि मछुआरे धारियों वाले शामियानों के नीचे खरीदारों से बातचीत करते हैं। लेकिन मार्सा श्लॉक सिर्फ समुद्री खाने के बारे में नहीं है, यह समुदाय के बारे में है। यह वह जगह है जहां पीढ़ियां एक दूसरे का अभिवादन पुराने मित्रों की तरह करती हैं, जहां दादियां जिज्ञासु पर्यटकों के साथ पारंपरिक व्यंजन साझा करती हैं और जहां जीवन समुद्री ज्वार की लय के साथ धीमा हो जाता है। भले ही आप एक भी मछली न खरीदें, अनुभव अपने आप में अनमोल होता है। जैसे ही समुद्र से हवा बहती है और नमक व तली हुई कैलामारी की खुशबू हवा में भर जाती है, आप उसे महसूस करेंगे। वह प्रामाणिक, बिना छाने हुए माल्टीज भाव। मार्सा श्लॉक कोई पोस्टकार्ड नहीं है, यह एक एहसास है। तो बताइए, यहाँ आपकी रविवार सुबह कैसी होगी? इंद्रियों के लिए एक उत्सव, द्वीप जीवन की एक झलक, या समुद्री हवा और शांति का एक सरल क्षण? आठवां, माल्टीज चूना पत्थर के घर, पत्थर में उकेरी गई कहानियां। माल्टा के किसी भी पुराने मोहल्ले से होकर गुजरिए और आप खुद को सुनहरी पत्थर की जीवित संग्रहशाला में पाएंगे, जहां हर दीवार सदियों पुराने रहस्यों की फुसफुसाहट करती है। ये पारंपरिक घर ग्लोबिगेरिना चूना पत्थर से बनाए गए हैं, एक मुलायम शहद रंग का पत्थर जो द्वीपों में पाया जाता है।
और ये केवल स्थापत्य की मिसाल नहीं है, ये माल्टा की पहचान की आत्मा है। इस चूना पत्थर को उसकी बेहतरीन ऊष्मा विशेषताओं के लिए जाना जाता है, जो प्राकृतिक रूप से घर के अंदर के तापमान को नियंत्रित करता है। माल्टा की झुलसती गर्मियों और ठंडी सुखद सर्दियों में यह एक वरदान है, लेकिन व्यावहारिकता केवल आधी कहानी है। इस पत्थर की गर्म आभा सूर्य की किरणों को इस तरह परावर्तित करती है कि पूरा द्वीप चमक उठता है, विशेष रूप से स्वर्णिम घंटे में, जब इमारतें रोशनी से सुलगती प्रतीत होती हैं। इन घरों की सबसे प्रिय विशेषताओं में से एक है गलेरिया, एक पारंपरिक बंद लकड़ी की बालकनी जो चमकीले नीले, हरे या लाल रंग में रंगी होती है। ये रोमांटिक कोने निवासियों को बिना बाहर निकले नीचे का जीवन देखने की सुविधा देते हैं, गोपनीयता और उपस्थिति को एक काव्यात्मक अंदाज में जोड़ते हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई घर 1700 के दशक के हैं और समय, युद्ध और प्रकृति की मार झेलने के बावजूद अब तक खड़े हैं। ये सिर्फ आश्रय नहीं देते, ये टिके रहते हैं, चुपचाप पीढ़ियों की यादों और शिल्पकला को सहेजते हुए। इन चूना पत्थर की दीवारों के भीतर रहना मतलब है इतिहास की गोद में जीना, जहां खामोशी भी अपनी कहानियां सुनाती है। नोवा गोजो, वह द्वीप जिसे समय भूल गया। माल्टा के मुख्य द्वीप से एक छोटी फेरी यात्रा पर स्थित है गोजो। छोटा, शांत और कुछ खास आत्मीय। केवल 26 वर्ग मील क्षेत्र में फैला गोजो ऐसा जीवन शैली देता है जो किसी प्राचीन और मूलभूत अनुभव की तरह लगता है। यहाँ कोई जल्दी नहीं होती, पते की जरूरत नहीं होती। स्थानीय लोग यादों, परिचित चेहरों और फुसफुसाए गए निर्देशों से रास्ता खोजते हैं, एक सामूहिक कंपास जो अपनापन दर्शाता है। गोजो में आज भी एक प्यारी परंपरा जीवित है, रस्सी और पुली का उपयोग कर ऊपर नीचे मंजिलों पर किराने का सामान या चीजें पहुंचाना। यह तंग गलियों और घने समुदायों की जरूरतों से उपजा एक पुराना तरीका है, पर उससे बढ़कर यह समुदाय की रचनात्मकता और जीवन की लय का जीवंत चित्र है। इस द्वीप में प्राचीन जैतून के पेड़ भी हैं, जिनके तने इतने चौड़े और मुड़े हुए हैं कि जैसे देवताओं ने उन्हें तराशा हो। गोजो के बुजुर्गों के लिए ये पेड़ पवित्र है। शांत क्षणों में आप किसी को किसी मुड़े हुए तने पर हाथ रखते देख सकते हैं, केवल सौभाग्य के लिए नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों को एक मौन अभिवादन देने के लिए, जिनकी जड़ें पेड़ों की तरह मिट्टी में गहराई तक जाती हैं। गोजो में जीवन हवा और यादों के साथ चलता है, समुद्री छींटों और परंपरा से निर्देशित। यह सिर्फ एक स्थान नहीं, यह एक एहसास है, अतीत और वर्तमान के बीच थमा हुआ। 10वीं कॉफी की रस्म, माल्टा का दैनिक विराम। माल्टा में कॉफी का प्याला केवल कैफीन के लिए नहीं होता, यह दिन से काटा गया एक ऐसा क्षण होता है जहां हम जुड़ते हैं, सोचते हैं और बस होते हैं। चाहे सुबह की शांति में अकेले पिया जाए या किसी हलचल भरे कैफे में अपनों के साथ बांटा जाए, कॉफी इस द्वीप की सामाजिक धड़कन है। स्थानीय कैफे, जिनमें से कई पीढ़ियों से पारिवारिक हैं, सामुदायिक केंद्र के रूप में भी काम करते हैं। उनके छोटे गोल मेजें जैसे मंच होती हैं, जहां रोजमर्रा की छोटी छोटी कहानियां और आनंद बिखरते हैं। राजनीति, फुटबॉल, शादियां और चिंताएं सब सिरेमिक कपों की खनक और भुनी हुई कॉफी की खुशबू में खुलते हैं। सुस्त रविवार दोपहरों में यह आम दृश्य है कि महिलाएं अपने सबसे अच्छे कपड़ों में बाहर बैठी होती हैं। धूप उनकी बालियों पर नाचती है और वे एस्प्रेसो या कैपुचिनो के साथ हंसती हैं। बातचीत सरलता से बहती है, परिवार, आस्था और उनके बच्चों की मजेदार बातों के बारे में। ये केवल कॉफी ब्रेक नहीं है, ये दृढ़ता और प्रसन्नता की रस्में हैं। यहाँ तक कि पर्यटक भी जल्दी ही समझ जाते हैं
कि माल्टा में कॉफी ऑर्डर करना केवल एक पेय नहीं, बल्कि एक जुड़ाव का निमंत्रण है। एक बरिस्ता की दयालु बात, पास की मेज से कोई कहानी, ये सब उस गर्मजोशी में मिलते हैं जो माल्टीज मेहमान नवाजी को मशहूर बनाती है। क्योंकि यहाँ कॉफी को जल्दी जल्दी नहीं पिया जाता, इसे जिया जाता है जैसे जीवन को। 11वीं वलेत्ता, एक छोटा सा राजधानी शहर, लेकिन एक विशाल आत्मा के साथ। सिर्फ 0.3 वर्ग मील से भी कम क्षेत्र में फैला वलेत्ता दुनिया की सबसे छोटी राजधानी शहरों में से एक हो सकता है, लेकिन इसका आकार आपको भ्रमित न करे। इसकी छोटी सी सीमा में एक ऐसा शहर समाया है जो भव्यता, विरासत और भूमध्य सागरीय आकर्षण से भरपूर है। केवल कुछ चहल पहल भरे ब्लॉकों में 320 से अधिक ऐतिहासिक स्मारक समेटे हुए वलेत्ता को अक्सर एक खुला संग्रहालय कहा जाता है, जहां हर पत्थर और नक्काशीदार बालकनी सदियों की गूंज संजोए हुए है। सेंट जॉन के शूरवीरों द्वारा 16वीं सदी में बसाया गया यह शहर सैन्य ताकत और बारोक सौंदर्य का एक सुंदर मिश्रण है। इसकी संकरी गलियों में चलते हुए आप पुरानी बसों को देखेंगे जिन पर रंग उखड़ रहा है और जिनमें एक खास चरित्र होता है। वे शांत स्वचालित पॉड्स के पास से गुजरती हैं, जो प्राचीन गलियों में धीरे धीरे चलती हैं। पुरानी दुनिया की शोभा और आधुनिक नवाचार का अद्भुत टकराव। दिन में वलेत्ता स्वर्णिम धूप से नहाया होता है। स्थानीय लोग आउटडोर कैफे में एस्प्रेसो पीते हैं, अखबार पढ़ते हैं या माल्टीज, अंग्रेजी और इतालवी के मिश्रण में बातें करते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और पत्थर की दीवारें शाम की सुनहरी चमक पकड़ती हैं, शहर बदल जाता है। छिपे हुए आंगनों से संगीत बहता है, हंसी चूना पत्थर की दीवारों से टकरा कर गूंजती है और राजधानी जीवन, प्रेम और ताल की एक सहज उत्सव में जीवंत हो उठती है। वलेत्ता में हर रात इतिहास के सम्मान में दी गई पार्टी जैसी लगती है। 12वीं एक असली परिकथा, माल्टा का जादुई आकर्षण। माल्टा केवल एक गंतव्य नहीं लगता, यह ऐसा अनुभव है जैसे आप किसी खूबसूरती से चित्रित कहानी की किताब में प्रवेश कर रहे हों। मध्ययुगीन किलों से लेकर अवास्तविक समुद्री परिदृश्यों तक, यह द्वीप जैसे किंवदंतियों और सिनेमाई महाकाव्यों के लिए ही बना हो। ऐतिहासिक शहर बिरगू में पत्थर की दीवारें किसी फंतासी उपन्यास के दृश्य जैसी उठती हैं, जबकि ग्रैंड हार्बर की रखवाली करता फोर्ट सेंट एंजेलो हॉलीवुड की प्रस्तुतियों को अपना वैभव दे चुका है, जिनमें गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया भी शामिल है। इन प्राचीन गलियों में घूमते समय कोई आसानी से शूरवीरों और राजाओं के पदचाप सुन सकता है, हर कोने में गूंजी हुई किंवदंती की प्रतिध्वनि। लेकिन माल्टा का जादुई एहसास केवल मध्ययुगीन नाटकों तक सीमित नहीं है। पॉपाई विलेज में प्रवेश करें, एक रंग बिरंगा गांव जिसे मूल रूप से 1980 की रॉबिन विलियम्स अभिनीत म्यूजिकल फिल्म के सेट के रूप में बनाया गया था। आज ये समुद्र के किनारे एक कल्पना लोक जैसा मनोरंजन पार्क है, जहां हंसी, संगीत और पुरानी यादें भूमध्य की धूप में घुल मिल जाती हैं। अगर आप कुछ और भी प्राचीन और रहस्यमयी अनुभव करना चाहते हैं तो तार्क्सियन मंदिरों की ओर रुख करें, जो लगभग 6000 साल पुराने हैं। रहस्यमय सर्पिल नक्काशियों और जीवन आकार की पत्थर की मूर्तियों से सजे ये स्थल आज भी पुरातत्वविदों को चकित और प्रेरित करते हैं। क्या यह देवताओं का मंदिर था, कोई दफन स्थल, या शायद कुछ और खगोलीय? माल्टा में प्राचीन मिथक, चंचल जादू और पुरातात्विक चमत्कार एक साथ मौजूद हैं, जो आगंतुकों को यह याद दिलाते हैं कि परिकथाएं केवल किताबों में नहीं होती, वे इस जादुई द्वीप पर जीवित हैं, सांस लेती हैं। 13वां माल्टा, जहां उत्सव जीवन का हिस्सा है। माल्टा में खुशी केवल खास अवसरों के लिए नहीं होती,
यह एक धड़कन है जो साल भर पूरे द्वीप में महसूस की जाती है। सालाना 60 से अधिक स्थानीय त्योहारों के साथ माल्टा जानता है कि कैसे सबसे शांत गांव को भी ध्वनि, रंग और जुड़ाव के एक महान संगम में बदल देना है। इस सांस्कृतिक जीवन के केंद्र में है फेस्टाज, विस्तृत गांवी उत्सव, जो आध्यात्मिक श्रद्धा को जीवन सड़क जश्न के साथ जोड़ते हैं। गलियों को बैनरों और लाइटों से सजाया जाता है, आतिशबाजी रात के आसमान को रोशन करती है और पीतल बैंड गर्व से जयकार करती भीड़ के बीच मार्च करते हैं। यह श्रद्धा, गर्व और साझा आनंद का एक बहुप्रकारी विस्फोट है। लेकिन माल्टा की उत्सव आत्मा केवल भव्य और शोरगुल भरी नहीं है, यह कोमल और अनोखी भी है। शांत रविवार सुबह कुछ गांवों में पक्षियों के गीत प्रतियोगिताएं होती हैं, जहां कीमती गीत गायक पक्षी हवा में राग बिखेरते हैं, इंजनों और सायरनों के स्थान पर। हजारों यूरो तक के पुरस्कारों वाली ये प्रतियोगिताएं माल्टा के प्रकृति प्रेम और जीवन की शांत कविता को सलाम करती है। चाहे वह आतिशबाजी का धमाकेदार उत्साह हो या भोर में फींच की कोमल चहचहाहट, माल्टा सुंदरता, परंपरा और एकता को सम्मान देने के असंख्य तरीके खोज लेता है। माल्टीज लोगों के लिए उत्सव केवल एक घटना नहीं है, यह एक दर्शन है, जीने का तरीका और हर किसी को खास हिस्सा बनने का खुला निमंत्रण। चौदहवां माल्टा, किफायती द्वीपीय जीवन बिना किसी समझौते के। अगर आप स्वर्ग में रह सकें और बजट में भी रहें, माल्टा में यह सपना हकीकत के बेहद करीब लगता है। पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के अधिकांश हिस्सों की तुलना में 20% से 40% कम जीवनयापन लागत के साथ यह द्वीप जीवन शैली और अफोर्डेबिलिटी का आकर्षक संतुलन प्रदान करता है। आप केवल $800 से $1000 में शहर के केंद्र में एक स्टाइलिश, पूरी तरह सुसज्जित अपार्टमेंट किराए पर ले सकते हैं, जबकि शांतिपूर्ण उपनगरीय घर समुद्री हवा और बगीचे के दृश्यों के साथ $600 से भी कम में मिल सकते हैं। किराना, सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य सेवा और बाहर खाना भी उचित दरों पर उपलब्ध है, और वह भी उच्च मानकों और भूमध्य सागरीय परिवेश के साथ। यह दुर्लभ संयोजन माल्टा को डिजिटल घुमंतुओं, दूरस्थ कर्मचारियों और उन सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक चुंबक बना देता है जो धूप, सुरक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं। केवल पैसे बचाने का स्थान नहीं, माल्टा एक जीवन शैली उन्नयन देता है। धीमी गति, स्वच्छ हवा और एक गर्मजोशी भरी संस्कृति, जहां जीवन की गुणवत्ता कोई विलासिता नहीं है, ये यहाँ का सामान्य मानक है। 15वां माल्टा का स्वाद, हर थाली में अनोखे स्वाद। माल्टीज व्यंजन द्वीप के विविध सांस्कृतिक इतिहास का एक सच्चा उत्सव है, जिसमें इटली, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के प्रभाव मिलते हैं, लेकिन इसका स्वाद पूरी तरह अद्वितीय है। स्थानीय रसोइयों के केंद्र में है इमकाररुन, एक बेक किया गया मैक्रोनी पकवान जो टमाटर, कीमा मांस और बुलबुलाते पनीर की परतों से भरपूर होता है। आरामदायक भोजन जिसमें सामूहिक आत्मा होती है और जिसे परंपरागत रूप से पारिवारिक सप्ताहांतों और धार्मिक दावतों में परोसा जाता है। फिर आता है क्वाघा अक्ताल घासेल, प्रसिद्ध माल्टीज शहद रिंग। इसकी नाजुक कुरकुरी बाहरी परत और शीरा मसालों से भरी गाढ़ी अंदरूनी परत इसे केवल एक नाश्ता नहीं बनाती, यह एक निवाले में छिपा आशीर्वाद है जिसे अक्सर महत्वपूर्ण मौकों और नई शुरुआतों पर भेंट किया जाता है। और आइए भूले नहीं किन्नी को, माल्टा का मीठा कड़वा राष्ट्रीय सॉफ्ट ड्रिंक। संतरे के जेस्ट और सुगंधित जड़ी बूटियों के अप्रत्याशित मिश्रण के साथ किन्नी एक ऐसा स्वाद प्रदान करता है जो तरोताज़ा, जटिल और नकल करना असंभव है। स्थानीय लोगों द्वारा पसंद किया जाने वाला यह पेय विदेशों में मिलना मुश्किल है, और यह वही पेय है जिसे आप द्वीप छोड़ने के बाद भी तरसेंगे।
माल्टा में भोजन केवल पोषण नहीं, यह अपनापन, स्मृति और उस घर के स्वाद का प्रतीक है जिसकी आपको पहले से याद भी नहीं थी। 16वां माल्टा का तारों भरा आकाश, एक प्रकट ब्रह्मांड। जब माल्टा में सूरज ढलता है तो द्वीप सोता नहीं, वह ऊपर देखता है। न्यूनतम प्रकाश प्रदूषण और स्पष्ट आकाश के कारण माल्टा यूरोप के कुछ बेहतरीन तारामंडल दर्शन स्थलों में से एक है। यह स्वप्नदर्शियों, खगोलविदों और किसी भी व्यक्ति के लिए आदर्श है जो ब्रह्मांडीय विस्मय का क्षण चाहता है। घाइन तुफिहा खाड़ी की ओर जाए, जहां क्षितिज समुद्र को मौन में चूमता है, या डिंगली क्लिफ्स की नाटकीय ऊंचाई पर, जहां आकाश ऐसा लगता है जैसे उसे छू सकते हो। यहाँ जब रातें बादलों से रहित होती हैं, तो आकाशगंगा चांदी की धूल की नदी की तरह फैल जाती है और तारामंडल ऐसे चमकते हैं जैसे किसी ने मखमली अंधकार में हाथ से टांका हो। आपको दूरबीन की जरूरत नहीं, बस पीछे झुकिए, रात की हवा को गहराई से सांसों में भरिए और महसूस कीजिए ब्रह्मांड की विशालता आपको चारों ओर से समेट रही है। इन शांत घंटों में तारे देखना एक गहन व्यक्तिगत यात्रा बन जाता है। एक क्षण जब समय, अंतरिक्ष और आत्मा एक साथ आते हैं। चाहे आप तारों की बनावट पहचान रहे हो या बस उन्हें देख रहे हो, माल्टा का रात्रिकालीन आकाश हमें याद दिलाता है कि जादू अब भी मौजूद है, हमारे ऊपर, हमारे चारों ओर और हमारे भीतर। सत्रहवां माल्टा, वह द्वीप जहां हॉलीवुड बार बार लौटता है। ग्लैडिएटर, ट्रॉय और गेम ऑफ थ्रोन्स में क्या समानता है? महाकाव्य ड्रामा के अलावा इन सभी ने माल्टा को बड़े पर्दे पर लाया। अपने प्राचीन किलों, सुनहरे नगर दृश्यों और अवास्तविक समुद्री चट्टानों के साथ माल्टा दुनिया के सबसे पसंदीदा प्राकृतिक फिल्म स्थलों में से एक बन गया है। इसे भूमध्य सागर का हॉलीवुड कहा जाता है। एमडीना की मध्ययुगीन गलियों के रहस्यमय आकर्षण से लेकर फोर्ट रिकासोली की भव्यता तक, जो कई ब्लॉकबस्टर युद्ध दृश्यों की पृष्ठभूमि रहा है, माल्टा की बहुमुखता बेजोड़ है। निर्देशक इसे केवल इसकी सिनेमा जैसी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि इसकी बदलने की क्षमता के लिए भी पसंद करते हैं। एक दृश्य में यह प्राचीन रोम लगता है, अगले में कोई भविष्यवादी साम्राज्य या मध्य पूर्वी राज्य। लेकिन यह केवल फिल्मों तक सीमित नहीं। फिल्मांकन में आई यह लहर माल्टा के कला परिदृश्य में नई ऊर्जा, रचनात्मकता और वैश्विक ध्यान भी ला चुकी है। चाहे आप फिल्म प्रेमी हो या साधारण यात्री, आप जल्द ही अपने पसंदीदा दृश्यों की सेटिंग को अपने चारों ओर पहचानने लगेंगे, जिससे शहर की एक साधारण सैर सिनेमा इतिहास की यात्रा बन जाती है। 18वां जलमग्न माल्टा, एक अनोखा पनडुब्बी रोमांच। जहां माल्टा जमीन पर चमकता है, वहीं उसका जलमग्न संसार भी उतना ही मंत्रमुग्ध कर देने वाला है और सभी के लिए सुलभ है। अन्य यूरोपीय देशों के विपरीत माल्टा एक असली पर्यटक पनडुब्बी अनुभव प्रदान करता है, जहां आगंतुक बिना डाइविंग गियर या प्रशिक्षण के गहराइयों की खोज कर सकते हैं। एक पैनोरामिक कांच के कैप्सूल की आरामदायक सीट से आप नीले जल की गहराइयों में फिसलते हैं, जहां चमकीली मछलियों के झुंड, प्रवाल उद्यान और द्वितीय विश्व युद्ध के डूबे जहाजों की रहस्यमयी आकृतियां दिखती हैं, जो अब समुद्री जीवन के लिए पवित्र स्थल बन गए हैं। आपकी यात्रा डूबी हुई गुफाओं और चट्टानों से भी गुजरेगी, जहां रोशनी की किरणें पानी को चीरती हैं और रंगों और छायाओं की जलीय गिरजाघरों का निर्माण करती है। यह रोमांच सुरक्षित और रोमांचक दोनों लगता है। परिवारों, समुद्री जीवन प्रेमियों या किसी भी जिज्ञासु के लिए आदर्श, जो सतह के ठीक नीचे छिपे रहस्यों की खोज करना चाहता है। तो आप पहले क्या खोजेंगे? किसी डूबे जहाज की रहस्यमय खिंचाव, रीफ मछलियों का इंद्रधनुषी नृत्य,
या किसी जलमग्न गुफा की मौन भव्यता। एक बात तय है, माल्टा की असली गहराई लहरों के नीचे छिपी है। माल्टा, भूमध्य सागर का रहस्यमय रत्न। अगर आपको इस जादुई द्वीप पर केवल एक अविस्मरणीय दिन मिलता, तो आप सबसे पहले क्या करते? उन प्राचीन मंदिरों की सैर जो पिरामिडों से भी पुराने हैं, पन्ना जैसे साफ पानी में तैरना जो अवास्तविक लगता है, या समुद्र की गहराइयों में डूबे खंडहरों की खोज? कमेंट्स में हमें बताइए। आपकी यात्रा अब शुरू होती है और हम बेसब्री से सुनना चाहते हैं कि आप कहां से शुरू करेंगे।